वेल हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। आज हम आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी ज्ञानवाड़ी यानी कि ज्ञान की वाणी। जैसा कि आज आप लोगों को पता ही हमारा एक बड़ा फेवरेट सेगमेंट है और सबसे ज़्यादा फेमस जो सेगमेंट हुआ है, जिसको आप लोग बहुत चाव से सुनते भी हो और जिसको देखते भी हैं अब आप लोग यूट्यूब पर, नो योर फैकल्टी। आप अपनी फैकल्टी के बारे में जानते हैं, खासकर उन बातों के बारे में जो आपने नहीं जानी थी, उनके उस स्ट्रिक्ट बिहेवियर के पीछे और कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं, किस तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और स्पेशली क्या है कि इससे बारे में जानने पर्सनैलिटी में और भी चार चांद लग जाते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में जान लेते हैं। आज ऐसी एक और शख्सियत है मेरे पास। एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो आर्टिस्ट, स्पेशली क्योंकि वो एक्टर भी हैं। उनके अलग अलग दो तीन ग्रुप इसलिए कि मतलब उनके कैप में इतने सारे फेदर्स हैं कि मैं अब शुरू कैसे करूं और बोलना कैसे बंद करूं ये नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ मैं चीज़ें लेकर आया हूं। उनका नाम है रामानंद बालाकृष्णन। वो इस वक्त VP SM यानी कि विजय पाटिल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में हैं और वहाँ पर फैकल्टी हैं। और स्पेशली उनके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज उनका हम वेलकम करेंगे, वार्म वेलकम है सर का, और उनसे कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले रामानंद बालाकृष्णन, over 3 decades of experience in the corporate world. I have had the privilege of serving as the director of Deloitte for an impressive 18 years. During my tenure, I had the pleasure of training and coaching numerous CEOs, guiding them towards success and excellence. Earlier to Deloitte was in Hindustan Lever Limited as brand strategist with more than 70 years. However, my journey did not stop there. Driven by a thirst for knowledge and a passion for sharing my insights, I transitioned into academia. For approximately 7 years, I served as the Associate Dean and Associate Professor at NMIMS, where I had the pleasure of shaping the minds of future leaders. But my interests and talents extend beyond the realms of business and academia. I don't know to say that actually it's true. I have also pursued a love for the arts, particularly in the realm of film. As an actor and director of films, I have found an outlet for my creativity and a means to communicate powerful messages through the medium of drama. In fact, incorporating dramatics into my management classes has become something of a trademark, making me popular among my students. So, ये था रामानंद बालकृष्णन सर का कुछ तारुफ जो मैंने आप लोगों से आपसे कराने की कोशिश की। सर, हाउ आर यू एंड वेरी वार्म वेलकम इन नो योर फैकल्टी सेगमेंट ऑन 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो। हाउ आर यू? So far so good. Thank you for explaining my 35 years of career in 1 minute and 30 seconds. If actually we can do that. I don't know if we can do that. स्पेशली ये तो ये है कि कहते हैं ना कि भाई पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, या गागर में सागर भरना, कुछ छोटी सी एक जो झलक थी वो हम दिखा पाए। इसलिए तो आपसे जो सवालात का सिलसिला है सर, वो आज जारी रहेगा। शुरुआत करूंगा कुछ क्वेश्चन से, जिन क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं जो कॉमन होते हैं, और उसके बाद आपसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे, आपकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में, आपकी क्या पसंद है क्या नापसंद है, और कुछ और क्वेश्चंस मैनेजमेंट से रिलेटेड। सर, टेल अस अबाउट योर जर्नी हियर एट DY Patil University and especially not here only. When did you start working here and how have you evolved as a teacher and human being, and what made you choose the field of management? How did you prepare yourself for this since school and college days? भाई शुरुआत ऐसा है कि I come from a simple middle class family, Tamil Brahmin family. अब साहब ऐसा है कि आप उस फैमिली से हो जहाँ पे एजुकेशन और स्टडीज़ को काफ़ी मायने देते हैं। अभी जो भी तमिल ब्राह्मण्स हैं काफ़ी इंटेलेक्ट और काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हम साहब नहीं थे। तो यही चीज़ चल मुझे नाइस बिट। तो साहब हम वो बड़ी दौड़ में नहीं शामिल हो पाए कि भाई IIT जाओ ये जाओ, लेकिन स्कूल में ही मैंने कहीं ना कहीं मेरे टीचर्स ने मुझे ये बताया कि इंटेलिजेंस के अलावा अपनी स्किल्स को पहचानो। तो साहब तभी से मैंने अपने स्किल्स को पहचानने का जो सिलसिला है वो शुरू किया। उसी दरमियान मेरे को मौका मिला NSD में एक कोर्स करने का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो साहब ये तो 35 साल पहले की बात है जब हमने NSD में कोर्स किया था। तो क्रिएटिव स्क्रीन प्ले में स्पेशलाइजेशन किया। अब क्रिएटिव स्क्रीन प्ले में स्पेशलाइजेशन करने के बाद दो पेरेंट्स ने हमें ये मौका तो नहीं दिया कि तुम फिल्म लाइन में जाओ, क्योंकि उसके लिए यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस, परसिवरेंस।
this screenplay, that helped me a lot in making very good ads, advertisement. And that's how I was the key person in writing the scripts for ads, helping the agencies to direct the ads and so on and so forth. काफ़ी बहुत सारे एड्स बनाए थे, और क्योंकि एड बनाना और फिल्म बनाना दोनों बहुत अलग होता है. एड बनता है कंज्यूमर के लिए, और स्क्रिप्ट एड की होती है प्रोडक्ट का फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, ग्लैमरस. मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन एक और चीज़ है, देखो बीइंग एन एक्टर एंड आर्टिस्ट मैं भी ये मानता हूँ, तो वो ये कि स्पेशली एक एड ज़्यादा मुश्किल लगता है कई बार, इसलिए क्योंकि उसमें जो कहानी है वो आपको मैक्स टू मैक्स 1 मिनट तक में कह देंगे, मैक्स टू मैक्स. तो ये एक चुनौती है. हाँ जी, प्लीज़ कंटिन्यू. तो वो चुनौती इतनी अच्छी तरह से सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि मेरा पैशन जो स्क्रीन प्ले का था और जो मैंने एनएसडी में पढ़ा था वो प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ किया. तो एडवांटेज ये है जो मैं सबको बोलता हूँ कि आपका पैशन जो है ना प्रोफेशनल लाइफ में दिखना भी चाहिए. कि आप प्रोफेशन कर रहे हो और पता चला जो प्रोफेशन कर रहे हो मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो साहब जैसे मैं हर एक को कहता हूँ, तो यू आर डूइंग अ जॉब, JOB, जस्ट ओबे बॉस. No, my wonderful. nice one. Just obey boss. Job. तो वो जॉब करते करते शाम तक घर पहुंचोगे तो जॉब का उल्टा हो जाता है, भोज, BOJ. अच्छा, ओके. वो भोज आप उतारोगे नहीं, गुस्से के नाम पे घर वालों पे उतारोगे, तो फिर लाइफ इसी में चली जाती है. काम वो करो जो आपको, आपका पैशन भी हो उसमें. तो उसी सिलसिले में हिंदुस्तान लेवल में काफ़ी टाइम बिताया, बहुत सारे कंट्रीज गए. फिर फ्रॉम देयर आई मूव टू डेलॉयट. डेलॉयट इज प्योरली अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी. अब साहब हमारी जो डेलॉयट की जर्नी शुरू हुई थी, उस टाइम पे डेलॉयट ऑल्सो वाज सेटिंग देयर इम्प्रेशन इन इंडिया. ओके. तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग हमने डेलॉयट में शुरू की, जहाँ पे मेरा फोकस वाज प्योरली ऑन शेपिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन. भाई उनका परफॉर्मेंस जो है, हर कंपनी क्या करता है, कंपनी का टारगेट होता है, भाई टारगेट अचीव करना है. तो परफॉर्मेंस को मेजर करना जरूरी है. जब तक आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करोगे, आपको पता नहीं कि भी आगे नेक्स्ट दिन में मैं क्या खेल खेलने वाला हूँ. राइट. है कि नहीं? एक पूरी स्ट्रेटेजी भी जरूरी है. स्ट्रेटेजी सब है, हाँ. लेकिन स्ट्रेटेजी काम हुआ कि नहीं उसको मेजर कौन करेगा? हाँ, राइट. ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा मिसनोमर ये है कि भाई कंपनी का जो मेजरमेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आपका P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो मैं बहुत ही खिलाफ था उसका. क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो आउटपुट है ना, फाइनल एंड रिजल्ट हो. उससे पहले क्या, उससे पहले आती है एक्टिविटीज. आपकी सारी एक्टिविटीज क्या आपके कंपनी के मिशन की तरफ है या JOB, जस्ट ओबे बॉस की तरफ? तो साहब मेरी कंसल्टिंग वही थी. दैट इज द रीजन आपके इंट्रोडक्शन में बोला था कि आई हैव ट्रेन्ड लॉट मेनी CEOs. अब रीजन क्या था उसके पीछे कि एक CEO जो है पिरामिड के सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, बिल्कुल अकेले, है ना, लेकिन उनको पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देना है. तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से ज्यादा मेरा कंसल्टिंग का फोकस ये था कि क्या वो क्रिएटिंग एक्सेलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं. अब देखो एक CEO का डायमेंशन कहाँ चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर आप क्रिएटिंग एक्सेलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन करते हो तो आपके हर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि उसका मकसद क्या है कि भाई आई हैव टू क्रिएट एक्सेलेंस. तो फिर वो जॉब नहीं करेगा, वो वर्क करेगा. तो वर्क का जो डेफिनेशन मैंने 18 साल या 20 साल पहले जो मैंने वर्क का डेफिनेशन जो मैंने बनाई थी, वो है हर एक के पास स्किल है. हुनर तो सबके पास है, वो हुनर को यूज करोगे विद अ विल, वो आपका वर्क का W हो जाता है. स्किल और विल से आप छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो, वो हो जाता है वर्क का O. वो ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे तो आपका जो नॉलेज है वो रेज होता है, RK, रेज योर नॉलेज. तो रोज अगर आप ये स्किल के साथ वर्क करोगे ना, आपका एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज बढ़ते बढ़ते ही बनेगा. वरना क्या होगा, फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस रिपीटेड 30 टाइम्स, 30 years ऑफ एक्सपीरियंस. जो आदमी प्याज काट रहा था 30 साल तक प्याज ही काट रहा है. अब ये नहीं पता कि प्याज में काटने के तरीके नहीं आए हैं कि नहीं, क्रिएटिविटी वहाँ आई है, लेकिन प्याज काटा जा रहा है. तो मेरा फिर वो जर्नी जो है CEO कोचिंग में वाज क्रिएटिंग एक्सेलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन. और एक CEO को सिर्फ इतना देखना है, जैसे एक CEO को क्या रोल है, क्रिएटिंग एक्सेलेंस. किसके लिए कर रहा है वो? कंज्यूमर के लिए कर रहा है. कौन कर रहा है कंज्यूमर्स के लिए? उसके खुद के एम्प्लॉयज कर रहे हैं. अगर ये एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए तो कोई कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि CEO क्या कर रहे हैं, एक फार्मर जैसे सोच रहे हैं कि भाई मैं अपनी जमीन को पुख्ता बनाऊं, फर्टाइल बनाऊं,
फार्मर ने जहां जमीन को फर्टाइल बनाई तो एवरी सीड विल ग्रो, तो योर एम्प्लॉयज आर सीड्स And they'll be happy, especially they will not do the job, they'll do the work. they'll do work and they'll They'll contribute enjoy their work. and they'll contribute for excellence. Yes, definitely. And that is what my entire journey of training and nurturing CEOs was. Okay. Okay, the next question is that Dr. Vijay Patel is an inspiration for all of us. How has he motivated you? Actually, you have met with him. अब as you said that अभी during Deloitte times Yes. सर से मैं वर्ली के ऑफिस में मिला था किसी काम के सिलसिले में। तब ऐसी बात करते वक्त चाय पी रहे थे, कभी आप डायरेक्टर हैं डिलॉयट के, आप रहते कहाँ हैं? तो मैंने कहा भाई मैं नेहरू में रहता हूँ। बोलते भाई आप आओ, आप जैसे यंगस्टर्स जो इंडस्ट्री में इतना अचीव कर चुके हैं, यू कम एंड टीच माय स्टूडेंट्स ऑल्सो। मैंने कहा सर विथ योर ब्लेसिंग्स आई होप इट हैपेंस। उस टाइम का जो उनका जो कहना है वो आज साकार हुआ है। ओके ओके, ये आपके माइंड में भी रहा, उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं रहा कि अच्छा स्पेशली इनको बुलाना है रामानंद सर को। अभी वो एनलाइटिंग लाइट है हाँ जो कॉन्शियसनेस में चला गया मेरे, हाँ बिल्कुल। ओके और बाकी सब जो मेरा चल रहा था उसके बाद से कर्म कांड ही चल रहे थे, हाँ राइट। लेकिन वो जो ज्ञान कांड जो उन्होंने जो लाइट डाली थी बहुत साल पहले, अब जाके 2023 में आई हैव एंटर्ड डीवाई पाटिल, राइट। और एजुकेशन सेक्टर में आया कैसे भाई, आई डो समटाइम्स कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई इतने सारे फैकल्टीज देखता हूँ, सब काफी हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली नॉलेजेबल है। हम तो इंडस्ट्री के 25 इंडस्ट्रीज को कंसल्टिंग करके, इतने सीईओज को कंसल्टिंग करके जब देखा कि भाई सॉइल तो फर्टाइल है डीवाई पाटिल का, लेकिन वो जो बच्चे जो हैं वो सीड्स हैं, उनको जो डायरेक्शन देना है, जो बाहर का दुनिया कैसे होने वाला है, राइट, एम्प्लॉयज कैसे होंगे, लोग कैसे होंगे, पॉलिटिक्स क्या होगी, इन सब में अगर आपको स्विम करके जाना है तो वो जो एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है, मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट को दो। उसी दौर पे मैं NMIMS में आया, जब उन्होंने मुझे ब्रांड मैनेजमेंट का एक सेशन दिया था, तो मैंने कहा भाई मार्केटिंग सीखना है तो क्लासरूम में नहीं बैठ सकते, चलो बाहर चलते हैं, सही बात। राइट। पहले देखते थे एक पानीपुरी वाला अपना रोज का जो टारगेट बनाता है कि आज मैंने 300 पानीपुरी बेचने हैं, हर कंपनी भी ऐसी करता है, एक मिशन बनाता है। तो 300 पानीपुरी बेचने के लिए क्या क्या करता है, एक बोर्ड डाल देता है कि भाई मेरा पानीपुरी तो बिस्लरी से बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं। ये सारे जो बाहर आम आदमी अपना बिजनेस करता है उसी से आप मार्केटिंग सीख सकते हो। डेफिनेटली आई ऑलवेज बिलीव इन दैट, स्पेशली कि मतलब क्या है, कई बार सर अगर वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हो तो पढ़ाई अच्छी रही, वरना फिर वो पढ़ाई हो जाती है। हाँ, तो मैंने फिर क्या कॉन्सेप्ट किया, जैसे मैं एकेडमिक्स में आया तो मैंने कहा भाई सब स्टूडेंट को 3 मॉडल में जाना चाहिए। पहला मॉडल है लर्न, थियरी तो सीख लो। दूसरा मॉडल है डू, करो। तीसरा मॉडल है डेमोन्स्ट्रेट। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट किया तो कंपनी वाला तो कुछ पूछेगा ही नहीं, बोलेगा चल भाई मुझे यही तो डेमोन्स्ट्रेटिंग स्किल चाहिए, नौकरी मिल जाएगी आपको। तो मैं एकेडमिक्स में आया वेयर आई क्रिएटेड माय ओन पैटर्न, और मेरे सारे जो टीचिंग्स हैं पावर पॉइंट कम, कॉर्पोरेट थिएटरिक्स ज्यादा है। अभी मैस्लो थियरी समझाना है तो एक स्क्रिप्ट लिख दिया और बोला कि आओ भैया एक्टिंग करो, और एक्टिंग में से आपको मैं बता दूंगा कि भाई ये थियरी कहाँ से कनेक्टेड है। कम्युनिकेशन स्किल्स में भी स्क्रिप्ट यूज करता हूँ मैं, यहाँ तक कि फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए भी मैंने स्क्रिप्ट यूज किया है। क्योंकि आर्टिस्ट लोग उस तरीके से सोचते हैं, दैट्स व्हाई एक्चुअली आई कैन रिलेट टू दैट। तो साहब वहां से फिर शायद वाज क्वाइट सक्सेसफुल एज अ गुड, मैं प्रोफेसर फैकल्टी नहीं बोलूंगा, एज अ गुड ट्रेनर। तो आई बिलीव इन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टीच में ना, टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने फोकस किया ट्रेन ईच इक्वल टू टीच। क्योंकि 50 स्टूडेंट है, 50 का सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। जिस दिन आप वो मंत्र समझ जाओ ना कि मुझे समझाना तो है, लेकिन हर एक बच्चे का थॉट प्रोसेस अलग है। हाँ। एक बार उसमें एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है साहब। हाँ। एक बार कर दिया ना तो बच्चे फिर आपके शिष्य हमेशा ही रहेंगे, है कि नहीं? बिकॉज यू नो हाउ टू टीच देम। हाँ, उसको किस तरह समझाना, एक बार वो मंत्र सीख गए, देन आई थिंक योर मॉडल इज सक्सेसफुल। तो मेरा जो टी ईच है, ट्रेन ईच मॉडल, थिएटर एटेक्स, फिल्म दिखा के, एक्टिंग करा के, लोकल लैंग्वेज में बात करता हूँ, राइट। मैं कहता हूँ लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे। हाँ, अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट है, बट जब तक लोकल लैंग्वेज में बात की मैं आपके जहन के अंदर नहीं जाऊँ ना, तो फिर अंग्रेजी में आउटपुट भी नहीं आएगी। बोलते हैं भाई बहुत बढ़िया है यार,
क्या नॉलेज है उनका। तो साहब वही है, ट्रेन ईच मॉडल है मेरा। और उसके बाद मुझे एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग का एसोसिएट डीन बनाया, तो वहां पे भी मेरा LDD मॉडल, लर्न डू डेमोन्स्ट्रेट, राइट। एड बनाओ, फिल्म बनाओ, पोस्टर बनाओ, रेडियो का एड बनाओ, वॉल पेंटिंग करो, राइट, स्केचेस करो। तो ये जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्सपोज करोगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा आपका स्किल का है, राइट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एग्री विद यू, स्पेशली सर। तो वहाँ फिल्म वाले मैंने उदाहरण बहुत लिए, तो स्पेशली अब ये कि थिएट्रिकल और ड्रामेटिक वाले उदाहरण, हाँ, वो देना बड़ा जरूरी है। वो देना पड़ा। स्पेशली मैं देता हूँ, लेकिन स्पेशली एक्टिंग कराना उनसे, दैट्स एक्चुअली न्यू थिंग। मैं तो कहता हूँ, जितने स्टूडेंट से मिलता हूँ, मैंने कहा किसने कभी एक्टिंग की है, कोई हाथ ही नहीं उठाता है। लेकिन वी आर ऑल बॉर्न एक्टर्स। डेफिनेटली बच्चा जब रोता है, उसको पता है कि इसके रोने के पीछे वो क्या चाह रहा है। वो क्या चाह रहा है, मुझे उठाओ, तो उसको रोने की वाणी अलग। बस सही बात है। मुझको चींटी ने काटा है, तो उसको रोने की वाणी अलग। स्कूल नहीं जाना है, पेट दर्द का बहाना कर दिया, अब वो एक्टिंग हो रही है स्पेशली। अभी भी बाहर पुलिस वाला पकड़ेगा तो फिर एक और एक्टिंग होगी। डेफिनेटली तो बस वो एक्सप्रेशंस है, एक्टिंग कुछ नहीं है, एक्सप्रेशंस है। ठीक है, अगर आप एक्सप्रेस अच्छा कर पाए तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बनेगी। प्रेजेंटेशन अच्छी बन गई तो सामने वाले को जो कम्युनिकेट करना चाहते हो वो हो गया, तो दैट मींस यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, वो ये है, व्हाट मेक्स आवर इंस्टीट्यूशन यूनिक, and of course it's a faculty like us, definitely, but what about the factors such as the infrastructure, cafeteria, lab and research facilities, the varied courses and the general environment of learn and fun? What makes this university unique, right? ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब हमारे इस कैंपस में आया था, मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा इस कैंपस में, जो बाकी कैंपस में मुझे थोड़ा बहुत कम मिला। ये जो कैंपस है ना, ये जमीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको मिट्टी की खुशबू, राइट, ग्रीनरी मिलती है। और ये जो दो चीज जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट कब हुआ करता था, गुरुकुल के टाइम पे। मिट्टी की खुशबू और ग्रीनरी से जुड़ना। एक बार अब इस कैंपस में आ जाओगे, ये दो चीज आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी डालने लग जाएगी कि जो खुराफाती दिमाग है ना, वो बाहर ही छोड़ के आ जाते हो। सही है। गुरुकुल में क्या करते हैं, पुराने जमाने गुरुकुल में क्या करते हैं, नीचे बिठाते हैं, पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं। उससे जो एनर्जी आती है साहब, वो एनर्जी पॉजिटिव ही होनी है। तो मुझे बाकी जो भी कैंपस देखे मैंने, जो सीमेंट एंड ब्रिक के हैं, जो कि लेकिन कंक्रीट जंगल ज्यादा लगने लगता है। जंगल भी नहीं बोलूंगा, कंक्रीट है। अब आप बोलोगे मेरा कैंपस है 7 माले का बिल्डिंग, बट जब मैं यहाँ पे जब पहला कदम रखा अंदर, आते ही आपको भाई एक चीज समझ में आ जाती है कि भाई आपका दूसरा लंग इस यूनिवर्सिटी में है। दूसरा लंग कौन सा है? वो पेड़ पौधे। भाई वो ऑक्सीजन देते हैं तो आप जीवित हो, तो एक्चुअली दैट इज योर लंग्स, नो। तो आप मिट्टी से जुड़े हो एक तो इस कैंपस में। बारिश के टाइम पे जब मैं आया तो जो मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू मिलती है, वो शायद आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगी। गटर का खुशबू मिलेगा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो ये दो चीज है ना, मैं चाहता हूँ सारे स्टूडेंट ना इसका इतना यूज करो। लेकिन आप एसी रूम हटाओ, चाहो पेड़ के नीचे बैठो, वहां जाके अगर आप एक चैप्टर पढ़ोगे, समझ में आओगे। वो जो वातावरण आपको जो एनर्जी देता है साहब, वो आप ये 3-4 साल जो भी रहोगे ना, ये आपको एक्चुअली एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग बना सकता है और बनाएगा जरूर। रिलेट टू स्पेशली द एनवायरनमेंट। तो ये मुझे बहुत खास लगा, मिट्टी से जुड़ना और वातावरण बहुत ब्यूटीफुल है इस यूनिवर्सिटी की खासियत। और इसको हर एक को बताना चाहिए, हर एक को शुड फील प्राउड ऑफ दिस टाइप ऑफ अ कैंपस। ओके, ये वेरी वेल सेड। Okay, what is the greatest lesson you got from your student or students anywhere in your life? Greatest lesson from the students? From my students? Yes, who learned from them? मतलब दो फैकल्टी के साथ ये भी होता है ना, फैकल्टी होने का मतलब कि यार हम तो सिखाते ही हैं, लेकिन हम सीख भी बहुत कुछ रहे हैं स्टूडेंट से। स्पेशली तो हम पूरी लाइफ सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। भाई मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मैं इस एकेडमिक्स में आ गया, तो सबसे पहले मैंने अपने आप को क्या बोला कि रमन बाला इज अ ब्लैंक पेज, खाली कागज। तो जितने भी मैंने सीखे स्टूडेंट से मैंने क्या सीखा, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ने ये बोल दिया कि मुझे सीखना है, सिखाने का तरीका आपको खोजना है। सही बात है। स्पेशली अब सिखाना कैसे है ये आपको सीखना है। हाँ, अब आपको मैं सिखाऊंगा कैसे, उसकी जो मेहनत मुझे करनी पड़ी वो तो मैं ही जानता हूँ, है कि नहीं। अब वो अलग बात है कि भाई तुम एक चैप्टर 1 पढ़ के आओ, फिर बाद में तुमको सवाल पूछूंगा।
मैं उस मॉडल में गया नहीं, क्योंकि बच्चे ने मुझे चैप्टर में पढ़ना है, तुम डिसाइड करो मुझे कैसे सिखाओगे, है कि नहीं। तो इसीलिए उसमें मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट थिएटर्स, रोल प्ले, ये सब करके आई कुड इट वाज इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन देम। तो ये तरीका भी मुझे बच्चों ने सिखाया, तो लर्निंग हुआ। दूसरा ये है, एक चीज है बॉस, सब लोग समझ लो, बच्चों में कैपेबिलिटीज बहुत है, उनकी कैपेबिलिटीज को कैपेसिटी में लेके जाना हर एक फैकल्टी का काम है। आपकी कैपेबिलिटी की कैपेसिटी किस हद तक है, ये पहचान कराना फैकल्टी का काम है, तब जाके आपका स्टूडेंट मार्केट में क्रेडिबल होगा। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। Actually, you link the words very nicely, so I like that. थिएटर वाला हूँ सर। थिएटर वाले लोग, आर्टिस्ट लोग स्पेशली बिल्कुल समझ जाते हैं। ओके ओके, इफ यू, ये वैसे इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा ये। ओके, इफ यू वुड हैव नॉट बी अ प्रोफेसर, यू वुड बी। भाई ऐसा है, जब मैं हिंदुस्तान लीवर में था तो वहां पे भी मेरे प्रोडक्ट को समझाने के जो तरीके निकाले थे कंज्यूमर को एज एन एड मेकर, तो वहां पे भी प्रोफेसर ही चल रही थी। डिलॉयट में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सीईओ को कंसल्टिंग कर रहा हूँ, तो वहां पे भी इन अनदर फॉर्म ऑफ टीचिंग हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई लोगों को समझाना, उनके तरीके से समझाना, ये शायद मेरे जर्नी में रहा है। बट इवेंचुअली आफ्टर माय प्रोफेशनल रिटायरमेंट, अब मैं ये नहीं कहा कि मुझे एकेडमिक्स में जाना है, मुझे लेके गए कि आपका एक्सपीरियंस बच्चों को मिलना जरूरी है। मैं पूरे अभी 35 साल में मैं भट्टी मैनेजमेंट में था। मतलब यू हैव बीन रोस्टेड, डीप फ्राइड, राइट, मसालाड, ऑल सब देख चुका हूं मैं, राइट। मैं चाहता हूं कि बच्चे भी जाने ये सब, राइट। जिस तरह से वो लोहा होता है ना, जब लोहा अंदर जाता है पहले बहुत ही उसको लाल पीला करते हैं, तो हम लोगों को वो एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद उस पर हथौड़ा मारा जाता है, तो वो भी आपको चाहिए एक्सपीरियंस। फिर आपको ठंडा करा जाता है। जो लोहा हथौड़ा मार, गर्मी सह के फिर बेहतरीन बनता है ना, जो एक सांचे में ढलता है। हाँ, वो बनता है वो 5,000 का चाकू, नहीं तो वो 50 रुपए का बन जाता है। तो ये मैंने सीखा है, और एकेडमिक्स में आ तो गया हूँ, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि भाई जो एकेडमिक्स, जो हमारे डीवाई पाटिल की जो मिशन है ना, मिशन को अचीव करने के लिए हम सबको उसी डायरेक्शन में ही फोकस करना है ना। तो वो पर्पस work to actually gain the excellence in your work, okay, which is the one book you would recommend everyone to read? Which is the one book? favorite book नहीं पूछा हूँ, लेकिन ऐसे ही अगर आपको yes, if you would recommend one book to anyone. एक तो बोलूंगा, पहली बात, ये जो जर्नी है ना, जैसे पैदा हुए थे, जैसे बच्चा पैदा होता है तो करता क्या सबसे पहले, बच्चा जब पैदा होता है पहले वो लिसन करता है, पहले अच्छी तरह सुनता है, वो सुनने के बाद फिर वो बोलना शुरू करता है, बोलने के बाद फिर उसको हम लोग किताब देते हैं, भाई ये बोलो, ए फॉर एप्पल पढ़ो, पढ़ने लगता है, उसके बाद ही लिखने लगता है वो। तो आप अपने जर्नी में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि विच बुक यू रिकमेंड, मैं ये कहूंगा कि भाई रोज, राइट, कम से कम न्यूज़पेपर का 1-2 पन्ने तो पढ़ो, रीडिंग की एक हैबिट बना लो। कुछ नहीं तो इवन एक बाहर का होर्डिंग भी है तो होर्डिंग भी तो पढ़ो। हाँ, मुझे सब पता है वाला मोड में नहीं जाना, तो पहले रीडिंग की हैबिट डालो। अच्छा, रीडिंग की हैबिट कुछ भी कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपने यही किताबें पढ़नी है, जो भी है आपको मन करे तो टिनटिन लेके बैठ जाओ सर, ट्विंकल बैठ जाओ, पंचतंत्र पढ़ो, उसमें से जो भी ज्ञान मिलेगा, राइट। हालांकि मैंने जब भी मैं लोगों को बोला है कि भाई अपने स्क्रिप्चर्स को एक बार विजिट करो, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उसको एक बार पढ़ो। लेकिन आजकल क्या है कि लोग साइकियाट्रिस्ट बन गए, वो अपने ही स्क्रिप्चर्स को एनालाइज करके बोलते हैं वो गलत था। 5,000 पहले जो ना वो गलत किया होगा। तो कभी कभी मैं कहता हूँ वो 5,000 साल पहले जो लोग बड़े बड़े लोग थे, अगर वो लोग आज धरती पे आके आपको देखेंगे ना तो वो पागल हो जाएंगे कि यार इंसान ऐसे जी रहा है, ये गलत है, ये गलत है। स्पेशली मैं इसलिए रिलेट कर पाता हूँ इस चीज से, जो कि मैंने तो क्योंकि पढ़कर ही जाना या सुनकर जाना। ओशो का एक बड़ा अच्छा कोट है, तो ओशो ने इस पर काफी ज्यादा बोला है, वैसे तो काफी चीजों पर बोला है कि भाई स्पेशली वो, जैसे कि अब एक बार उनसे किसी ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी पर बोलो, तो उन्होंने स्पेशली ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान पर 2 बार बोला। तब उन्होंने स्पेशली बताया कि ये एक विज्ञान है, ये
हैं कि हमें ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे कि हम अगर मिस्र के पिरामिड के बारे में बात करते हैं तो हमें स्पेशली अभी वो रहस्य बता नहीं सकता, स्पेशली ऐसे ज्योतिष का रहस्य था। तो एक्चुअली यू आर राइट इन योर ओन वे कि ये जो चीज़ है 5-8 साल पहले इजाद की जा चुकी है। तुम देख रहे हो बहुत सालों के बाद, इसलिए अब तुम एक्चुअल में वो साइंस नहीं पकड़ पा रहे हो, और वो उस वक्त की जिंदगी थी। जैसा कि वो बताते हैं कि ये जो अगर शास्त्र वगैरह हम पढ़ रहे हैं कि उस वक्त की जिंदगी थी, जिंदगी आगे बढ़ती है, बिल्कुल स्पेशली उसी ढंग में सोचना है, अपडेट हो। हाँ, तो जैसे अभी आपने किताब बोला था, जैसे हर एक चीज जो हम खरीदते हैं, चाहे वो मोबाइल खरीदा या वॉशिंग मशीन खरीदा, तो उसके साथ एक चीज आता है जिसे हम कहते हैं यूजर मैनुअल। मेरा सवाल यही है लोगों से, क्या आपने अपना यूजर मैनुअल पढ़ा है? ये जो इंसान रूपी शरीर है, तो जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन, ठीक है, उसका यूजर मैनुअल तो एक बार पढ़ लो तो समझ में आ जाए। पढ़ लिया, अपना यूजर मैनुअल नहीं पढ़ा। हमने अपना यूजर मैनुअल पढ़ा, तो उसके रिलेटेड जितने भी किताबें हैं, चाहे वो शास्त्र में हो, कहीं पे भी हो, वो एक बार पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ यू बीइंग ह्यूमन बीइंग। हम एनिमल्स को एनिमल बीइंग नहीं बोलते हैं, प्लांट को प्लांट बीइंग नहीं बोलते हैं। तो एक बार ऐसे ऐसे किताबें पढ़ो, मैं नाम तो बहुत कुछ दे सकता हूँ, किसी को इंटरेस्टेड तो आए मेरे पास, लेकिन उससे क्या होता है कि जब आप समझ जाते हो ना, अपना खुद का यूजर मैनुअल पढ़ोगे, तो इतना एनलाइटन हो जाओगे कि आपके आसपास का वातावरण भी उतना ही प्योर और सिंपल दिखने लग जाएगा, और आपको चार्ज कर देगा और आप उसे चार्ज करो। बस क्योंकि एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट क्या है, अगर आप देखोगे मैनेजमेंट में टी का मतलब क्या है, टारगेट एंड टाइम, है कि नहीं? हर कंपनी के पास टारगेट और टाइम होता है। आपको टारगेट और टाइम अचीव करना है, कैसे अचीव करोगे? मैनेजमेंट का टी हटाओ, बचा क्या? मैनेजमेंट। मतलब आप लोगों के साथ काम करके टी अचीव करोगे। अब मैनेजमेंट में से एन हटाओ, बचा क्या है? मैनेज मी। जिस दिन आप समझ गए हाउ टू मैनेज मी, यू विल बी एबल टू मैनेज मेन, यू विल बी एबल टू डू मैनेजमेंट एंड अचीव एवरीथिंग। Okay, what do you do in your free time? And I hope actually you have any. How do you juggle your hobbies with your career? सब ऐसा है, अगर आप पैशनेट हो ना, तो देन देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बिजी एंड फ्री टाइम, बिकॉज यू आर लिविंग एवरी मोमेंट, है कि नहीं? जैसे मैं एक सेशन कर रहा था, तो मैंने सबको बोला था कि ये सेशन करते हैं, सब अपना नाक और मुंह बंद कर लो। जो लोग सुन रहे हैं ना मेरे साथ, नाक और मुंह बंद करके बैठो, ठीक है? कितना देर बैठ पाओगे? 30 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, उसके बाद आप छोड़ देते हो। इसका मतलब क्या है कि आपकी अंदर की जिंदगी जीना चाह रही है। Yes or no? The life inside you wants to live. प्राण आपके हैं। हाँ, तो when you want to live, right? आप ये कहो मैं बिजी रह के मैं जिंदगी जी रहा हूँ या खुशी खुशी जिंदगी जी रहा हूँ। तो मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि फ्री टाइम है, बिजी टाइम है। फॉर मी एवरी टाइम इफ आई मेक दैट टाइम प्लेजरेबल, राइट? या जैसे कहते हैं ना कि भाई आर यू लिविंग, सब बोलेंगे यस। मैं पूछता हूँ आर यू लिविंग, एवरीवन से यस। देन आई आस्क अ क्वेश्चन, आर यू डाइंग? So actually they say no, we are not dying. Sorry. If I say actually you are dying. Actually you are dying. So when you know you are dying, you want to spend your time blissfully or stressfully? Okay, definitely blissfully. Blissfully. So if you spend your time blissfully, then every time will be enjoyable. So इसलिए for me there is nothing called as free or busy. I make sure that every time is enjoyable. Enjoy. Oh wow, wonderful. You are enjoying your life. Okay. I enjoy every moment. Every moment in your life. What are the career opportunities for students of management nowadays? क्योंकि अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके बाद लेकर आएंगे रैपिड फायर। बिल्कुल चलते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज, राइट? भाई देखो ऐसा है कि आपने जिस दिन अपना स्किल आइडेंटिफाई कर लिया, कैरियर नाम की सीढ़ी जो है आपके सामने प्रकट होने लग जाएगी। जब तक आपको पता ही नहीं मुझे मेरा स्किल क्या है, तो आप सिर्फ नौकरी ढूंढते रहोगे और नौकरी मिलने के बाद अब हर महीने को 5 तारीख के एसएमएस के लिए वेट करोगे, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। बस जिस दिन आपने अपना स्किल आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको पता है मेरा स्किल है, तो उसके लायक मेरे ख्याल से कायनात में बहुत जगह पे काम है। लेकिन ये मत सोचना कि भाई मैंने इतने पे फीस भर दी है तो फिर मेरा सैलरी इतना होना चाहिए, मेरा आरओआई होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सारे स्टूडेंट को एक चीज बोलता हूँ, यू पे मनी for the first 5 years to get knowledge. Next 5 years, you spend time to gain experience, but the advantage is you get paid for it. तो कैरियर नाम की चीज जो है वो तभी होगी जब आपने अपना स्किल को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है? स्किल में एस क्या होता है? एस होता है स्ट्रेंथ। जब आपने खुद का स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो स्किल में से एस हट गया, तो बचा क्या होगा? यू आर किलिंग योरसेल्फ एवरी डे। वही भोज, वही जॉब,
तो जिस दिन आपने स्किल आइडेंटिफाई किया, बोले कि मुझे ये लाइन पसंद है, बिल्कुल वो काम करो, पसंद है, जो भी कुछ भी बोले सुनो मत, क्योंकि आज जितने भी लोग टॉप में है ना, उन्होंने अपना स्किल पहचाना, इसलिए टॉप में है। अब अमिताभ बच्चन को ले लो, आप किसको भी ले लो, मैं बड़े बड़े लोगों को भी नहीं बात, मैं बड़े लोगों की नहीं बात करता हूँ, जो वो इडली सांबार वाला आज 10 होटल खोल के बैठा हुआ है, क्योंकि उसने अपना स्किल रिकॉग्नाइज किया। जरूरी नहीं है कि भाई तुमको मार्केट में पहचाने, पेपर में आपका नाम आए, राइट? आपने स्किल को पहचान लिया तो ही आपका कैरियर अपने आप ही बनता जाएगा। हाँ जी। अब मेरे पास कुछ और क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, तो हमारा अब है फेमस रैपिड फायर राउंड, सो आई थिंक यू आर रेडी फॉर दैट। क्या है एक्चुअली, हम लोग जो जवाब देंगे वो जल्दी जल्दी देंगे और आपको जल्दी जल्दी दे रहे हैं। ये भगवान, in a pace. Okay. Rapid fire round is that. Now here, I think you are ready. Okay. Best advice you got in your career? Be happy. The happiest moment of your life? Every moment of my life. The saddest moment of your life? There is no saddest moment of my life. Challenging moment of your life? There is no. Every moment is challenging. Every moment is challenging. Okay, which actor is your favorite? Actor I am very favorite is of course Balraj Sahni sahab. Okay. Your favorite book? My favorite book Bhagavad Gita. Favorite movie? फेवरेट मूवी, भाई हम लोग फिल्म वाले हैं, एवरी मूवी इज वेरी गुड, लेकिन एक फेवरेट मूवी जो बोलूंगा विच इज एक्चुअली एनसाइक्लोपीडिया इज सागर संगमम बाय डायरेक्टर के विश्वनाथ सर। सागर संगमम कमल हासन वाली। Your favorite food? सिंपल दाल चावल। It's like अच्छा दाल वही अरहर वाली तो अरहर वाली। Same here. Okay, your favorite holiday destination? मेरा घर। मेरा घर। Wonderful. Actually, you don't actually go there outside. I mean, outside of India or outside. Well, I ऐसे से that I keep myself blissful, तो पूरी दुनिया ही मेरा घर है। पूरी दुनिया अपना घर हो गया। Okay. Okay, ये था हमारा rapid fire round. It was actually nice with you especially. Thank you so much, बालकृष्ण सर। Okay. लेकिन अब हम लोग कुछ इंसाइट्स लेकर चलते हैं आपकी लाइफ के, तो इसके बारे में और भी जानेंगे। एन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ। An idea that changed my life. That was जब कुछ पता ही नहीं क्या करना है और मैं एनएसडी में चला गया। ठीक है, एनएसडी में जब गया तो बोले, और वो दिल्ली में किया था, तो दिल्ली में एक मद्रासी एनएसडी करने आ गया जो हिंदी तक बोलना नहीं आता। साहब मुझे घ और ध का अंतर नहीं पता था, और लोग बोलते थे रमन चैप्टर 8 पढ़ो, तो मैं किताब लेके बैठता था, एक धर में घड़ा धड़ा रहता था, नहीं समझ में आता था। लेकिन वो तो एक किसी एक्टर ने मुझे सर ने सिखाया कि अगर तलवार से किसी का सर काट दोगे तो क्या बोलोगे, धड़ से अलग कर दिया, अलग क्या किया, ध। ब्यूटीफुल वे ऑफ टीचिंग है कि नहीं? दैट चेंज माय मोमेंट, कि किसी को सिखाना है ना, आपने आपको मेहनत करनी है, किसको सिखाए कैसे। हाँ। हाउ सक्सेस हैज चेंज्ड यू? नो, नथिंग हैज चेंज्ड मी, आई एम द सेम। मैं आज भी दाल चावल में खुश हूँ, छोटे से घर में खुश हूँ, गाड़ी है चल रही है, मुझे जहाँ पहुँचाना पहुँचा देती है। मतलब जरूरत है अपनी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़ी मतलब ऐसी लालसा नहीं है, इच्छा है बहुत बड़ी वाली नहीं साहब। देखिए साहब, बात सिंपल है, जिस दिन आपने ये 2 मंत्र समझ लिए, नीड वर्सेस नेसेसिटी, है कि नहीं, तो आपको आगे कोई तकलीफ नहीं होगी। आई नीड अ फोन, बट इज इट नेसेसरी फॉर अ 2 लाख फोन, वो भी ईएमआई देख के। वो बड़ा। हाँ, आई नीड अ शूज, इज इट नेसेसरी 17,000 का शूज बाटा का भी घिसता है, वो 17,000 भी घिसने वाला है। तो जिस दिन आप नीड और नेसेसरी को समझ के आपका लाइफ का डिसीजन लोगे, आई थिंक बहुत बैलेंस जाएगा सर, टेंशन नहीं है। जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है कि जरूरी मत करो, मटेरियलिस्टिक है ना, दुनिया को दिखाने के लिए। ओके, बेस्ट रोल ऑफ योर लाइफ, अ फादर, हस्बैंड एंड अ सन और अ टीचर। अभी ऐसा है कि एवरी पार्ट राइट इज फुल्ली इम्पोर्टेंट। जब आप बेटे हो तो आपको बेटे का धर्म निभाना जरूरी है। जब आप बेटे बनके जब दायरे से बाहर निकलते हो और किसी कंपनी में काम करते हो, तो वहां पे एम्प्लॉय धर्म निभाना जरूरी है। और जब आपकी शादी हो जाती है तो उस टाइम पे हस्बैंड का धर्म निभाना जरूरी है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हर एक जगह में अगर आपने आपका रोल 100% परफेक्ट किया ना, तो देन इट इज। नहीं, क्योंकि एक बहुत अच्छा एक जोक भी है ना इस पे कि मतलब आप कुछ भी कर लो, लेकिन
काफी इंटेलिजेंट है, हाँ, राइट, देन यू बी अ होम मेकर, नो. यस, वंडरफुल, नाइस. व्हाट स्टॉप्स हस्बैंड बीइंग होम मेकर? अगर मेरी वाइफ ज्यादा काबिले तारीफ है और मेरे से ज्यादा कमा रही है तो लेट हर डू इट. हाँ, डेफिनेटली. ये कैन बी अ होममेकर, हाँ, राइट? बी अ होम मेकर. कौन ये मना मतलब करता है? पुराना कांसेप्ट था कि ऐसा नहीं हो सकता. पुराना नहीं है Nobody will ये. आदमी की जो पागलपंती की मनोस्थिति है ना कि मैं मर्द, उसको हटाओ ना यार. सोसाइटी. A wife can be a good husband of the house. I am not ashamed to say that. बिल्कुल. ओके, तो अब ये है कुछ और क्वेश्चन. ओके, डू यू क्राई समटाइम्स? From personally my side, Yes, yes. I do cry sometimes when I see that footpath पे बच्चे भटक रहे हैं, right? I really feel at that time कि यार ऊपर वाले इतना शक्ति तो दे दे कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा कर सकूं. शायद इनके लिए मैं कुछ एक अपनी तरफ से किसी के लिए योगदान दे पाऊं. हाँ. कोई कल भी के देख रहा था कि एक बंदे से मेरा ऐसी बहस हो गया था कि उसको पत्थर लेके पांचे कुत्ते को मार रहा था. तो मैंने कहा ये पांचे पत्थर दे, मैं तेरे को मारता हूँ. तो मुझे wherever I see pain, right? I feel that pain, I cry. कभी मतलब ये भी है कि सबके सामने अभी ना भी करूं तो मैं अकेले में ऐसा होता है कि मैं अकेले में दर्द होता है सर. जिस जिस तरह अकेले में नहीं रोता हूँ. अकेले में तो मैं अपने आप को सोच के फिर हंसता हूँ कि ये बेवकूफी करके आया तू. ओके, अब मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा. ओके, तो एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे टू एनीवन, ये स्पेशली आपके लिए ये मेरा क्वेश्चन था. उसके बाद हम लोग चलेंगे दिस और दैट राउंड पर. बट लास्ट क्वेश्चन इज दैट ऑफ दिस इनसाइट्स, एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे टू एनीवन? I want to convey एनीवन. no, I want to convey only one message to all living, right? You have the biggest boon in your life. सबके पास बून दिया है ऊपर वाले ने. 2 बून दिए हैं, सबके पास है. वो 2 बून क्या है? टाइम और एनर्जी. टाइम मतलब हर सेकंड निकल रहा है, राइट? न कल का पता न पल का पता, फिर क्यों चिंता करे बरसों की. है कि नहीं? तो टाइम खसक रहा है और तुम्हारी एनर्जी भी खत्म हो रही है. माय ओनली एडवाइस टू एवरीबॉडी इज, ये 2 जो बूंस है ना, इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करोगे तो आप भी खुश, समाज भी खुश, दुनिया भी खुश, यूनिवर्स भी खुश और पूरी प्लेनेट का है सब खुश. ओके, अच्छा, अब मेरे पास था इनसाइट तो हो गया हमारा दिस और दैट राउंड. तो आई थिंक यू आर रेडी फॉर दैट. स्पेशली दिस और दैट राउंड से आपके बारे में और जानने को मिलेगा हमें. ओके, सो यू आर रेडी फॉर दैट? हाँ जी, हाँ जी. ओके सर. ओके, वेज और नॉन वेज? वेज प्लीज, वेज प्लीज, वेज. ऑफ कोर्स वेज. ओके, मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है, बट प्लीज पोर सम वाटर. कुछ भूख पानी के ले लें. तो ये था वेज और नॉन वेज वाला. तो ऑफ कोर्स ये वेज. ओके, हाँ जी. ओके, और टी और कॉफी? पूछोगे तो टी, वैसे तो अच्छा, वैसे मद्रासियों फिल्टर कॉफी. चलेगा. आई वुड लव टू एक्चुअली गिव यू दैट. सो स्पेशली अभी हम सुबह कैफे जाएंगे. मैं हाँ जी. ओके, जिम और योगा? योग. योग, जोड़ना. योग, हर काम में योग है. हर काम में योग है. जिसको बाद में हमने विदेश से घूम के आया तो योगा कर दिया, जो योग था. अर्ली राइजर और नाइट आउट? 24 घंटे आई एम अवेक. ओके, ये तो फिर वो वाली भाषा हो गई, स्पिरिचुअलिटी वाली और ये नहीं, ज्ञानियों वाली, साधुओं वाली वाला. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं जागरूक हूँ. बिल्कुल हूँ मैं, क्योंकि मैंने 25 साल उसमें काम किए हैं साहब. वेदास पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े. आप भी करो, आप समझ में आ जाओगे कि भाई जागरूक होना क्या है. फिर स्पेशली एक अलग सेशन करेंगे आपके साथ स्पिरिचुअलिटी पे, जिसमें हम चक्रास की बात करेंगे, तूरियम की बात करेंगे, तुरिया की बात करेंगे, कैवल्य की बात करेंगे. तब उस पर बात करेंगे एनलाइटन बीइंग. ओके, इमोशनल और द प्रैक्टिकल? वन. ऑलवेज प्रैक्टिकल. जो सही है, जो गलत है. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज, जैसे कहते हैं ना ब्लैक ब्लैक है, व्हाइट व्हाइट है. लेकिन कुछ मैनेजमेंट सिद्धांतों ने बोल दिया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रे आल्सो. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ग्रे इन लाइफ. ब्लैक ब्लैक है, व्हाइट व्हाइट है. सो बी प्रैक्टिकल. अच्छा, तो आप प्रैक्टिकल हो? बिल्कुल. आई थॉट यू आर इमोशनल वन. ओके, लेकिन बट यू आर प्रैक्टिकल. आपको बोलते कैंसेरियंस लोग इमोशन होते हैं. जब इमोशन आता है तो फिर अंदर की आवाज बोलती है बी प्रैक्टिकल. काम खत्म. So you are the cancerian. I am the cancerian. कैंसेरियन. हाँ जी. I am the cancerian. थिएटर वाले तो कैंसर हो गए और कौन का. ओके, बुक्स और किंडल? किताब साहब. किताब की खुशबू किताब की. जो सफा पलटते वक्त जो
जायका उंगली में रह जाया करता था, आपकी किंडल वो एहसास न दे पाएगी। जो किताबों के बीच सूखे फूल पहली मोहब्बत याद दिलाया करती थी, वो आपकी किंडल न दे पाएगी। हवा में फड़फड़ाते हुए पन्ने, तो आजकल ये कहते हैं मेरे साजन तो फेसबुक में रहते हैं। Wow, wonderful, wonderful. Nicely said, nicely said. I love it. Okay, किताब। mountains or beaches? दोनों प्रकृति वो खूबसूरती जो नेचुरल है साहब, उसमें कंपैरिजन नहीं है। Religious or spiritual? Of course spiritual. There's nothing, first of all there's nothing called as religious or spiritual. वो क्वेश्चन ही गलत है। वो स्पिरिचुअली क्या है कि बनाया ऐसे क्या है? आप बोलो स्पिरिचुअल और आप बोलो स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक, देन हो सकता है। जो स्पिरिचुअल है वही असली रिलीजियस स्पिरिचुअल ही है, ठीक है। जो कि रिलीजियस अलग बना नहीं, उसको फिर जैसे अभी मैंने बोला भी ये रोड है ना, तो रोड पे आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है। आपको पता है कि वो गाड़ी किस तरह से चलानी है, लोगों का देखभाल करके चलानी है और अपने सही ढंग से चलानी है। अगर ये किया तो आप स्पिरिचुअल हो। अगर ये नहीं आता है तो फिर मैं रूल बोलूंगा आपको, दैट रूल इज रिलीजन। एक बार आप रूल फॉलो करोगे तो देन यू विल गो टू द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। इसलिए वो रिलीजन है सर। रिलीजन टेल्स यू, रिलीजन क्यों बोलता है कि तेरे को उस लेवल तक नहीं जाना आता है, चलो मैं जैसे बोलता हूँ ऐसा करेगा तो इट विल टेक यू देयर। लेकिन लोग क्या होते हैं उसमें फंस के रह जाते हैं। लाइब्रेरी और क्लासरूम? ऑफ कोर्स इंटरेक्शन क्लासरूम। अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स? अरे यार सारे ओटीटी मजा आता है, जो देखने को मिल जाए वाला अच्छा लग रहा है। और मैं तो वो क्या होता है जी पंजाबी भी देखता हूँ, 8 भाषा बोलता हूँ। तो मेरे घर वाले परेशान रहते हैं, इतना चैनल लेकर रखा हुआ है, क्योंकि मैं 8 भाषा बोलता हूँ ना। तमिल में पिक्चर अच्छी नहीं लगी तो तेलुगु, तेलुगु में नहीं लगी तो उड़िया नहीं लगी तो बंगाली। सिनेमा देखता हूँ, काफी। अरे बड़ा मजा, वेरी वेरी ग्रेट पीपल। स्पेशली सिनेमा में और बरसात, दूसर द कंपेनियन। उत्तम साहब की पिक्चरें देख लो आप, सीख जाओगे साहब एक्टिंग है। और स्टोरी टेलिंग में देखना है तो आप केरला की मूवीज देखिए, ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग। ओके, गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ कार्ड? मैंने दोनों नहीं किया। अच्छा, अच्छी बात है। मैं जीओटी वाला हूँ नहीं, नहीं मैं देखा नहीं दोनों। Especially, so it was a wonderful interaction and get to know with बालाकृष्णन सर। उनसे काफी सारी चीजें हम लोगों को जानने को मिली। रामानंद बालाकृष्णन सर, आरबी, लोग मुझे आरबी कहते हैं, तो यार से आरबी कहते हैं, ये अच्छा लगा, ये एब्रिविएशन बड़ा प्यारा है, आरबी स्पेशली। अच्छा, मुझे भी स्पेशली आपका आर के बारे में कुछ फुल फॉर्म नहीं पता था, मुझे बस पता था बालाकृष्णन। एक्चुअली आई कॉल इट बाला। आरबी, लोग मुझे आरबी बुलाते हैं या बाला बुलाते हैं, तो स्पेशली आप भी उनको आरबी बुला सकते हैं। तो हम लोगों के साथ प्लीज बने रहिएगा आज, क्योंकि न्यू ईयर फैकल्टी सेगमेंट हम लोगों का चला और काफी ज्यादा मजा आया हम लोगों को। उनके बारे में काफी सारी चीजें जानने को मिली। अलग अलग और भी सेगमेंट्स आप लोगों के पास हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें उनसे काफी सारी और बातें करेंगे, जो कि उनका पोइट्री रिसाइटेशन है, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट हैं दोनों, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसको मैं लेकर आऊंगा न्यू ईयर डिपार्टमेंट में, पूरे अलग सेगमेंट को आप लोगों के पास। तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।